आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। आर्यन खान के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है शिवसेना। जी हां, आर्यन को 17 रातों से जेल में रखना अवैध है, ये शिवसेना कहती नजर आई है। साथ ही कहा कि एनसीबी की भूमिका जिस तरीके से सामने आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। सीजेआई आर्यन केस का संज्ञान ले, ये शिवसेना की तरफ से कहा गया। वहीं कल मुंबई की कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी है शाहरुख का बेटा आर्यन खान, और आर्यन खान के बचाव के लिए शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और ये कहा है शिवसेना ने कि 17 रातें हो चुकी हैं कि आर्यन खान इस जेल में है, और ऐसे में अब सीजेआई को इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए और आर्यन को जमानत देनी चाहिए। ये शिवसेना का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में है। आर्यन खान के अधिकारों की रक्षा को लेकर अब शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि सीजेआई आर्यन खान के केस में खुद से संज्ञान ले, और इस मामले में एनसीबी किस तरीके से जांच कर रही है उसको लेकर भी आगे बढ़ना चाहिए। आर्यन केस पर हमारे साथ श्रवण नागर इस वक्त जुड़ गए हैं। और श्रवण नागर, वो शख्स जो कि आर्यन खान के साथ ही जेल में बंद थे और 16 अक्टूबर को रिहा हुए हैं, बात कर लेते हैं, सीधा आर्यन के बारे में भी जानेंगे। श्रवण, सबसे पहले तो ये बताएं कि जेल का माहौल कैसा था। हालांकि इस पूरे केस को लेकर अलग अलग तरीके के पहलू सामने आ रहे हैं, उनको लेकर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं जेल का माहौल कैसा था, आर्यन से आपकी क्या बात हुई, आप किस बिहाव पर छूटे हैं? बस कुछ नहीं मैडम। हमारे साथ में इंटरव्यू में हमारा जो हम थे, यदि हम उधर का जवाबदार थे, हम उधर का वो बराक का जवाबदार थे, तब वो हमारे साथ में एंट्री हुए तो बस हम खाना पीना देते थे उनको। बस खाना पीना नहीं खाते थे, बस उसको बत्ता बोलते, उसको बत्ता बोलते। बस कुछ बात बीत नहीं करता था, सिर्फ बिस्किट खाता था बस। बिल्कुल, लेकिन श्रवण, अगर आर्यन से इस दौरान, क्योंकि आप उसी जेल में थे, क्या आपकी आर्यन से कभी बात हुई या आर्यन को आपने देखा कि जितने दिन आप उनके साथ में जेल में रहे कि किस तरीके से रातें उनके बीती, क्या कितना आर्यन वहां पर परेशान रहे? आर्यन जब हमारे से बातचीत कुछ नहीं, कैसा है क्या है, बस यही हालचाल। बस हम उनको रहने बैठने का मालूम नहीं रहता, तो हम बोलते थे इधर बैठ जाओ, इधर सो जाओ। बस हम उनको सुलाते थे रात को, हम रात को उनको सुलाते थे, बस खाना देते थे। बस कुछ किसी से बातचीत नहीं करता था, बस शांति से रहता था, बैठा रहता था। जेल के अंदर का माहौल कैसा है? जिस सेल में आर्यन खान फिलहाल हैं, कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों की तादाद वहां पर है, वहां पर लेटना बड़ी मुश्किल से होता है, वहां पर प्रॉपर जगह भी नहीं है, आप जरा बताइए। हाँ, वो तो बहुत है मैडम, क्योंकि उधर 800 जन रहने का जगह पे 3500 जन रहेगा, 3200 जन रहेगा, तो देखिए कितना क्राउड है, कितना ज्यादा सोने की भी जगह। आर्यन को जिस बैरक में रखा है श्रवण, उस बैरक में कितने कैदी हैं, या फिर उनको कोई अलग बैरक दी गई? कुछ इस तरीके के अंदर के हालात बताइए जरा। 100 जन है, 100 यानी आर्यन के साथ 100 लोग हैं उस बैरक में। वो बैरक के अंदर एक नंबर, वो बैरक में 100 जन। शुरुआत में खबर ये भी थी कि आर्यन खान ने जेल में खाना नहीं खाया, खाना खाने से मना कर दिया, वो सिर्फ बिस्किट खा रहे थे या पानी पी रहे थे। जिस वक्त आप उनके साथ थे, क्या खाना खाया, बात की कुछ? नहीं, खाना तो नहीं खाते थे, खाली बत्ता, मतलब चाय पीते थे, चाय और बिस्किट खाते थे, पार्ले बिस्किट खाते थे। उधर कैंटीन में बिस्किट मिलता है, पार्ले बिस्किट। अच्छा श्रवण, आर्यन से आपकी कई बार बात हुई होगी, और आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं उससे ये तय है कि आर्यन काफी बेचैन है जेल के अंदर, और जिस तरीके के हालात हैं उससे काफी परेशान भी हैं। ये चीज उन्होंने कभी आपसे डिस्कस की, आपसे बातचीत में कभी बात सामने आई हो, उन्होंने अपना पक्ष रखा हो, आपसे कुछ कहा हो? हमारे से यही कहा था कि कुछ होएगा तो कौन, जब नया आया तो सुनिए, जब नया जब आते तो कुछ नहीं रहता, आदमी एक कपड़े से आता अंदर, तो उनको कुछ नहीं मिलता है, तो फिर हम ही उनको पानी देते हैं, पानी या बिस्किट कोई किसके पास से लेके दे देते हम। तो उनके पास तो पैसा तो आएगी, बाद में आएगा ना मनी ऑर्डर। जब नया जब एंट्री होता तो उनको पास कुछ भी नहीं रहता, जब तो दूसरे से सारा लेके देना पड़ता उनको, भाई एक पैकेट बिस्किट दो, तो उनको आने के बाद दे देते, पैसा करते। आम रोजमर्रा में, हाँ, रोजमर्रा की जरूरत के लिए बहुत सा सामान चाहिए होता है, बेसिक जरूरत होती है, कपड़े होते हैं, नहाने धोने का सामान चाहिए होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। जेल से क्या कुछ मिला और आर्यन के घर से क्या कुछ आया?
हाँ देखिए, सुबह सुबह वो उठता है, उठ के उनका घर से वो नहा लेता है, नहाने के बाद में उनका घर से कपड़ा आता है। तो वैसा तो आम पब्लिक के लिए उधर का कपड़ा मतलब कोई भी उठ के जाता है वो कपड़ा दे देते, तो इसके लिए तो घर से कपड़ा आता है, समझे। जब इनके लिए तो घर से कपड़ा आता है। आर्यन को कभी रोते हुए देखा आपने जेल में? लेता है बाहर हाउस में। आर्यन को कभी रोते हुए देखा आपने जेल में? हाँ, वो रोते हाँ, रोता तो वही है, कोई भी रोता है, हम भी रोया है, तो वो उसका क्या, वो तो रोता ही है, पहला दिन रोता ही है, कोई भी आए तो। अच्छा, एक आखिर में एक बात समझना चाहूंगा मैं आपसे। आर्यन खान वहां पर हैं और जेल के अंदर आपने कहा कि उन जो जिस बैरक में हैं वहां पर 100 कैदी हैं। माहौल उस बैरक का कैसा रहता है, क्योंकि सब ये जानते हैं शाहरुख खान का बेटा है और ड्रग्स केस में पकड़ा गया है। क्या वहां पर कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ हो जो आप हमसे साझा करना चाहें? सब जानते हैं सर, क्योंकि वो जब पकड़ा गया सिप में पकड़ा गया, तभी उनको मालूम है कि हमको मालूम है, क्योंकि हम न्यूज देखते हैं, उधर अंदर टीवी है, लाइव देखते हैं हम टीवी। एक छोटा सा सवाल और बता दें, और कैदियों का बर्ताव कैसा था आर्यन के लिए आपके सामने? नहीं, ऐसा दूसरा उधर जेल के अंदर एक का थ्रू ऐसा कुछ को डिस्टर्ब नहीं करते मैडम। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर्यन खान इस वक्त जेल में बंद। कल का दिन बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बेल को लेकर सुनवाई होनी है और श्रवण नागर हमारे साथ जुड़े हुए थे जो आर्यन खान के साथ ही जेल में बंद थे। 16 अक्टूबर को जेल से रिहा हुआ है, इसीलिए हम जानना चाह रहे थे जेल का कैसा माहौल है जहां पर आर्यन को फिलहाल रखा गया है।